और थोड़ा बहुत अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करें, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लें। तो हम लोग का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, विद्युत धारा एवं उसका प्रभाव, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे और फिर लाइट को भी पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसको हम लोग देखें। इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, समझ गए हमारा क्या चीज है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से बनता है, तो इलेक्ट्रॉन से बनता है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। खोल दो, मैंने वो पढ़ रही है, समझ गए बात, फिर पूछे कि सर। हाँ सर, हर एक टॉपिक जो टॉपिक आएगा उस सब टॉपिक को बताइए। हाँ एकदम ए टू जेड। तो हम लोग सबसे पहले समझे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नोट करते जाओ। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। तो लिखो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी actually, electricity actually is the movement of charges, movement of charges and the flow of electricity actually is the movement of charges through a body and the flow of electric charge is called electric current। सबसे पहले इसका समझ लो, आवेशों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं, याद रखना। और इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में क्या है, तो आवेशों का प्रवाह है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो वास्तव में आवेशों का प्रवाह है। और आवेशों के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। तो किसी वस्तु में विद्युत धारा, विद्युत वास्तव में आवेशों की गति है। और आवेशों का प्रवाह क्या कहा जाता है, और आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहा जाता है। समझ में आया बात? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो विद्युतीय आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। समझ में आ गया? अब सवाल उठता है कि वास्तव में यह चार्ज क्या है। चार्ज हम लोग पढ़ते हैं ना, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अब देखो चार्ज दो प्रकार का होता है, चार्ज जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को क्या बोलेंगे, दूसरे को नेगेटिव चार्ज बोलेंगे ना। इसको बोलेंगे धन आवेश, और इसको ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। तो देखो जब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा
तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? जो हम लोग का ये जो बिजली दिखाई दे रहा है ये स्टैटिक है कि करंट है? ये करंट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज में किसका फ्लो होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? फ्लो ऑफ, और इसमें से प्रोटॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। समझ में आ गया बात? तो स्टैटिक में जैसे कि तुम क्या करते हो कि कोई कंघी है, तेल लगे हुए सिर पर, यदि उस कंघी को तुम रगड़ के और किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर सटाते हो तो क्या करता है वो? चिपका लेता है। क्यों? हमने तुमको बताया था कि उसमें करंट, हाँ, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या किसी भी पदार्थ में क्या होता है? तो बराबर होता है। तो जब हम उसको रगड़ेंगे तो इसका कुछ चार्ज किस में चला जाएगा? तो सिर में चला जाएगा। तो कुछ चार्ज चला गया अर्थात इलेक्ट्रॉन चला गया। तो चूंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो जब मान लो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है किसके? प्रोटॉन की संख्या के। इसमें से रगड़ने के बाद एक वो कम हो गया चाहे दो कम हो गया तो ये ज्यादा होगा कि नहीं? मान लो कि पहले 4 गो था तो ये भी 4 गो था। जब हम उस कंघी से रगड़ते हैं सिर पे तो सिर का कुछ चार्ज कहां पे चला गया? सिर में चला गया। कंघी का कुछ चार्ज सिर में चला गया ना, अर्थात इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब मान लो कि एक गो यदि इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 3 गो कंघी में, लेकिन प्रोटॉन कितना रहा? 4 गो रहा ना। तो प्रोटॉन 5 कैसे होगा? इसका एक उसमें जाएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन भी 4 गो था, प्रोटॉन भी कितना था? 4 गो था। एक गो इलेक्ट्रॉन चला गया सिर में, तो उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन गया, प्रोटॉन तो 4 गो है। तो आप बताओ, जब तो इलेक्ट्रॉन हो गया 3 गो, प्रोटॉन हो गया 4 गो, वो तो ऐसा ही कैसी है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो प्रोटॉनों से क्या हो? कम हो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी कब होगा? जब रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। समझ में आ गया बात? इसी कारण इसको चल विद्युत कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को चल विद्युत। अब सवाल उठता है कि किस किस वस्तुओं में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है? तो जिस रास्ते से होकर इलेक्ट्रिक करंट बहता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, विद्युतीय पाथ कहते हैं। समझ गए ना बात? तो इलेक्ट्रिक धरती से उसकी गुजरता है तो उसको धरती नहीं, जैसे कि मान लो कि इस लकड़ी से तो बिजली का फ्लो तो होगा नहीं, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक करंट का कुछ चालक है। लेकिन यदि कोई लोहा हो, कोई एल्युमिनियम हो, कोई धातु हो तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि उसमें उसको गुजरने के लिए एक पाथ है, रास्ता है। लकड़ी तो बैंड कंडक्टर होता है नहीं, जब लकड़ी कच्चा हो, जब लकड़ी कच्चा हो तो गुड कंडक्टर, लेकिन जब वही लकड़ी जब सूखा हो तो बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर। समझ में आ गया बात? तो अब लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युतीय परिपथ। परिपथ का मतलब क्या होता है? मार्ग, रास्ता। परिपथ का मतलब मार्ग, रास्ता, यानी कि जिस रास्ते से होकर विद्युत क्या करे? गुजरे। और कैसे गुजरता है? एक सर्किट के रूप में, क्लोज और ओपन। द पाथ along which
कैन फ्लो। वैसा रास्ता जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो परिपथ कहते हैं। समझ गया बात? वैसा रास्ता जिससे होकर विद्युत धारा क्या करता है, तो गुजरता है, प्रवाह होता है, तो उस मार्ग को या रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। समझ में आ गया बात? ये सर्किट है क्या, बताते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ, यहां पे नोट कर लो, एसआई यूनिट ऑफ विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। मतलब सर एसआई मात्रक है। कैसे लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। यानी कि विद्युत धारा को किसी में मापेंगे? एम्पियर में। एम्पियर है। अब देखो सर्किट वास्तव में है क्या। सबसे पहले इसका कुछ सिंबल होता है। सिंबल यानी कि सूचक। कुछ सूचक होते हैं, जैसे ये बल्ब है। अगर इस तरह का सिंबल हो, अगर इस तरह का सिंबल हो तो क्या है? बल्ब है। याद रखना, बल्ब है। अगर इस तरह का सिंबल हो, तो यह सेल है। सेल का मतलब एक जो बैटरी होता है ना, उसको सेल कहते हैं। और वही सेल का जब 2 से 3 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। याद रखना। अगर यही एक से 2-3 सेल जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? बैटरी कहा जाएगा। और एक से 2 सेल, एक सेल एक अगर रहेगा तो उसको सेल कहेंगे। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी। हाँ। बैटरी में से बहुत सारे सेल होते हैं। हाँ, ये देखो, ये एम्पियर है। ए लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है? एम्पियर है। क्या थी? एम्पियर। अगर भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर है। क्या चीज?
वोल्ट मीटर हम सब बताएंगे। ये विद्युत धारा को मापेगा और ये वोल्टेज को मापेगा, जिसको विभवांतर कहते हैं। समझ गए ना बात? पोटेंशियल डिफरेंस कहते सर हैं। वहाँ पर टी छूट गया सर। हाँ सर वहाँ पर टी छूट गया है, वहाँ पे नहीं सर। कहाँ पे? सर वहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ यहाँ पे सर एसआई यूनिट। अच्छा इलेक्ट्रिक ये ना ठीक। वोल्ट मीटर समझ गया बात? ये वोल्ट मीटर है। उसके बाद अगर इस तरह का सिंबल है, ये लिखा है, इसको ओम बोलते हैं। क्या? ओम। ओम ओमेगा से ओम बना है। ये किस चीज को मापता है? रेजिस्टेंस को। क्या चीज को? रेजिस्टेंस। यदि ऐसे लिखा है तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस। सर लिख दीजिए वहाँ पे ओम को किससे मापते हैं। हम सब बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। ओम किसका ऐसा यूनिट है, V बराबर R इंटू आई, ये सब प्रूफ करके बताएंगे हम। समझ गया बात? वेरिएबल रेजिस्टेंस। चर प्रतिरोध कहा जाता है इसको। तो ये ओम है, जब किसके बारे में बताएगा? तो प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में? प्रतिरोध के बारे में। इंग्लिश में सोचते हैं रेजिस्टेंस क्या लिखे हैं? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। समझ गए ना बात? अब सब ऐसा थोड़ी है कि सब में बिजली लगातार फ्लो होगा। अब मान लो कि चांदी है, चांदी है तो चांदी में सबसे ज्यादा बिजली फ्लो करेगा क्योंकि बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन वही एल्युमिनियम लगा दो तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है ना? एक मार्बल का सड़क है, एक मान लो कि एकदम गिट्टी वाला सड़क है, तो गिट्टी वाला ज्यादा रोकेगा, जाएगा उस पे भी, रास्ता तो वो भी है, लेकिन रुकावट उसमें क्या है? ज्यादा है। तो वही चीज है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं, रुकावट कहते हैं। समझ में आ गया बात? अब देखो कनेक्टिंग वायर। सर चार्ज आवेश होता है। हाँ, इस तरह से लगा हो तो इसका मतलब क्या है? कनेक्टिंग वायर है। सब लिखिए अभी जो लिखे। देखिए बेल हो गया तारों का जुड़ाव। वीडियो ना बन रहा है। सब बोलेगा उसमें आ रहा है, सब बोलेगा उसमें आएगा। सरकार दीजिए, लेकिन इससे बहुत लोग पका है। नहीं, उसमें सवाल है। तो ये कनेक्टिंग वायर है, तारों का जुड़ाव है। समझ में आ गया? अब देखो कि वास्तव में सेल क्या है। तो सोर्स ऑफ सेल क्या काम करता है बताओ तो? अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल लगा है, ठीक है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल लगा है तो इसका मतलब क्या है? तो सेल का मतलब होता है कि केमिकल एनर्जी प्रदान करता है। जो सेल होता है, सेल क्या करता है? प्रोवाइडिंग केमिकल एनर्जी। या क्या है? सेल क्या है बताओ तो? सोर्स है किस चीज का? इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी और करंट का, धारा का, या फिर रासायनिक ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा का यहाँ एक स्रोत है। अब बताओ तो बिजली चलेगा कैसे बिना सेल के?
सेल रहेगा तभी ना एनर्जी प्रदान करेगा। और वही एनर्जी क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में मदद करता है। जिस प्रकार भोजन जो है हमारे शरीर में, तो शरीर की जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं वह चलाने में मदद करता है। तो सेल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का एनर्जी है। तो विद्युतीय या रासायनिक ऊर्जा का स्रोत सेल क्या है? तो विद्युतीय या रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है। सर 1 मिनट। यस। सर चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ऋण का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। धन का मतलब प्रोटॉन। समझ गया ना बात? अरे एक परमाणु पे प्रोटॉन क्या रहता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? नेगेटिव। अब अगर पूछा जाए कि बल्ब का क्या काम है, जो करंट का उपयोग करता है, बल्ब क्या करता है? उस करंट का उपयोग करेगा, तभी तो पता चलेगा कि बिजली बह रहा है कि घट रहा है, नहीं बह रहा है। यदि वो जलने लगेगा तो समझ लो कि करंट का यूज कर रहा है। द डिवाइस used to electric current वैसा यंत्र जो विद्युत धारा का उपयोग करता है। ठीक है। अब कनेक्टिंग वायर क्या है? तो कनेक्टिंग वायर एक प्रकार का कंडक्टर होता है, चालक होता है ना, जिनसे होकर बिजली क्या करता है? बहता है। सर वो क्या लिखे हैं? कहां पे? धन आवेश और नेगेटिव चार्ज का ऋण आवेश। कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर जो है वह क्या करता है? तो कंडक्टिंग वायर एक प्रकार का कंडक्टर होता है, कनेक्टिंग वायर। ये चालक होते हैं। तो हम लोग चालक और कुचालक के बारे में पढ़ेंगे। समझ गया बात? कुछ बिजली जो बहता है सर्किट में, किस रूप में बहता है? सर्किट किसे कहेंगे? वास्तव में सर्किट एक क्या होता है? क्लोज पाथ होता है। अब सर्किट क्या होता है? जैसे हम लोग तोड़ते हैं और हाँ, जोड़ते हैं। इट इज ए क्लोज पाथ, नॉट ओपन पाथ। अगर तुम स्विच ऑन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कि तुम सर्किट को जोड़ रहे हो। उस सर्किट को तुम क्या कर रहे हो? परिपथ को पूरा कर रहे हो। पूरा कब होगा? जब पॉजिटिव और नेगेटिव तो टूट जाएगा। पॉजिटिव का संपर्क नेगेटिव से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ऑन करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का संपर्क जुट जाएगा, तो करंट पास। हाँ। तो ऑन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट कब? जब क्लोज होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब कैसा? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, बंद परिपथ, बंद परिपथ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है? एक बंद परिपथ होता है, खुला नहीं होता। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, मान लिया जाए एक बल्ब है ना। इस बल्ब को हम लोग क्या किए कि जोड़ दिए वायर से। बिजली बह रहा है, यहां पे एक सेल लगा दिए।
लगा दिए। यहां पे एक वोल्ट मीटर है, यहां पे एक आमीटर है, यहां पे एक स्विच है। कहां पे? एक स्विच है। स्विच ऐसे कि मान लो स्विच लगा दिए, ये स्विच है। अगर हम इस स्विच को हटा दें तो ये बिजली क्या होने लगेगा? बहने लगेगा। कब? जब स्विच ऑन रहेगा। यस सर। स्विच कैसा रहेगा? ऑन। ऑन का मतलब क्या? इस तरह से बिजली की तरह। ये दोनों सटे रहेंगे। ये सटा हुआ है ना, तो इसका मतलब बिजली क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है। ग्लो कर रहा है। तो इस प्रकार सर्किट का जुड़ाव है और इलेक्ट्रिक करंट को आई से सूचित करते हैं। क्या चीज से? आई से। तो यहां पे लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। और सर वहां पे ए मतलब एम्पियर, अच्छा एम्पियर। जो विद्युत धारा की गति को मापेगा। समझ गए ना बात? सर हर एक करंट में एम्पियर लगा रहता है। हाँ, नापेगा कैसे? विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। समझ में आ गया बात? अब देखो, अब ऑन ऑफ, यदि इसी को यहां पे हमने क्या किया? ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए। यहां पे ये क्या हो गया? स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ किया तो जो पॉजिटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल था, दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया ना। तो इस कंडीशन में बिजली फ्लो होगा? सर हाँ। प्रोटॉन कैसे लिखेगा? तो देखो, तो बिजली बहना क्या हो गया? बंद हो गया। तो ऑफ का होने का मतलब इसको सिंबल को कैसे लिखेंगे? ऑन है, तो ऑन है तो इसका मतलब इस तरह से। तो याद रखिए, यहां पे नोट कर लो, स्विच ऑन। यह क्या हो गया? ऑन। यदि सिंबल ऐसे है तो स्विच ऑफ। स्विच को हम लोग के से भी सूचित करते हैं। क्या किससे? के का मतलब क्या हो गया? स्विच। स्विच को हिंदी में कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजी। कुंजी। समझ में आ गया बात? की। के का मतलब क्या हो गया? की। कुंजी। कुंजी। अगर देखो यहाँ पे हटा हुआ है तो स्विच ऑफ है, सटा हुआ है तो स्विच ऑन है। समझ आ गया बात? नहीं समझा? सर प्रोटॉन कैसे लिखा? प्रोटॉन कैसे लिखा? कैसा रहता है? प्रोटॉन कैसे लिखाएगा? प्रोटॉन कैसे लिखाएगा? पी। पी से प्रोटॉन। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। समझ में आ गया बात? एस स्विच है सर। हाँ। तो ये तो था सिंबल, और ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कौन सा सर्किट है? क्लोज। ये कौन सा है? क्लोज। ये कौन सा है? ओपन। यह बंद परिपथ है और यह ओपन। खुला परिपथ है। तो आप बताओ, तो बिजली किससे बहेगा? बंद परिपथ से या खुला परिपथ से? खुला। बट सर क्लोज। खुला हो गया तब तो उसका क्या हो? कनेक्शन खत्म। बंद से। तभी तो सटा रहेगा। बंद से। बंद परिपथ से। समझ में आ गया बात? ये चीजें समझ में आ गई? नहीं समझे? समझ गए। समझ गए ना? नोट कर लो। अब देखो, स्विच को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। स्विच को ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गया बात? यस सर। ये ओपन है, और यदि इसमें बिंदु लगा देगा तो क्या होगा? बंद। क्लोज हो गया।
समझ गए बात? तो ये सब बहुत सारा लिखने का सिंबल है। हमने यहाँ पे क्लोज सर्किट भी बना दिया। तो सर्किट क्या है? एक क्लोज परिपथ होता है जिससे बिजली आसानी से क्या करता है? तो फ्लो होता है। हाँ, अब सुन लो। इकाई समय में अब आते हैं फॉर्मूला पे। जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को और कैसे डिफाइन करेंगे? इकाई समय में जितना आवेशों का फ्लो होता है, तो इकाई इकाई समय में आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा है। इकाई समय में आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा है। मतलब सर समझ में नहीं आया। किसी यूनिट टाइम में जितना फ्लो ऑफ चार्ज होता है, किसी यूनिट टाइम में जितना फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वही मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। वो तो अभी तुमको पता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट तो बह रहा है, चार्ज तो बह रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना, किसी निश्चित समय में लगेगा। तो इकाई समय में आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। द फ्लो ऑफ, मतलब इकाई समय में जितना चार्ज का प्रवाह होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यह दूसरा डिफाइन हुआ विद्युत धारा का। सर एक और बता रहे हैं ना, अभिप्राय नहीं है। अरे आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन आवेश जब प्रवाह होगा तो कुछ समय लगेगा ना, किसी निश्चित समय में बहेगा, कुछ समय में बहेगा। तो इकाई समय में आवेशों की प्रवाह, द चार्जेज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मान लिया कि सर ये लिखवाए थे कि किसी वस्तु में विद्युत वास्तव में इकाई समय, सर ये वाला गलत टी में सर सर ये वाला गलत है। क्या? किसी वस्तु में विद्युत वास्तव में आवेशों की गति तो वही चीज है, का प्रभाव वही नहीं बताया तुमको। माना कि इकाई समय में, इकाई समय टी, इकाई समय क्या है? टी। क्यू आवेश बहता है। कितना आवेश? क्यू आवेश बहता है। और इस प्रकार आई विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आई विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो परिभाषा से, तो परिभाषा से परिभाषा क्या कहता है कि विद्युत धारा इकाई समय में क्या है? आवेशों का प्रवाह है। तो परिभाषा से विद्युत धारा I बराबर आवेशों का प्रवाह अर्थात Q और बटा में कुल समय। सर हाँ। अभी आप बता रहे थे कि करंट और ये
वोल्टेज वोल्टेज के कुछ ये संबंध होता है। संबंध- अब बताएंगे, अब बताएंगे। हो गया। अब देखो, माना कि इकाई समय में Q आवेश फ्लो होता है और I विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो परिभाषा से विद्युत धारा I का मान कितना हो जाएगा? अभी परिभाषा यही कह रहा है, क्या कह रहा है? इकाई समय में आवेशों का प्रवाह। तो I बराबर क्या हो गया? Q बटा में T हो गया ना। अब देखो, तो ये एक सूत्र मिल गया, एक सूत्र मिल गया कि नहीं? यस सर। क्या सूत्र मिला तुमको? तो सूत्र हो गया I इक्वल टू I इक्वल टू आवेशों का प्रवाह यानी Q बटा कुल समय यानी T। हाँ, I इक्वल टू Q बाई T। एक फॉर्मूला मिल गया। अंग्रेजी में लिखो इसको, अंग्रेजी में लिखो लेट दैट at unit time T Q charge flows and thus I current occurs. I current occurs. That by definition electric current I is equal to flow of charge Q by total time T। समझ में आ रहा है? कंफर्म? यस सर। अब देखो, अब इसका एम्पियर है क्या? ऐसा ही मतलब अब एम्पियर को हम लोग Q चार्ज पर सेकंड कहते हैं। C पर चार्ज का ऐसा ही मतलब क्या होता है? कुलम्ब। कुलम्ब पर सेकंड, याद रखना। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम्ब। सी ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, एस। सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज चार्ज पर सेकेंड या चार्ज सेकेंड -1। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी को एम्पियर कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? याद रखना, बताओ तो। चार्ज का ऐसा मतलब क्या होता है? कुलम्ब। कुलम्ब को किसी सूचित करते हैं? C से। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? अरे टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, और सेकेंड को S से सूचित करते हैं। किससे? S से। तो इस प्रकार बताओ तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया? बताओ तो। कुलम्ब चार्ज का तो कुलम्ब हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, तो कुलम्ब बटे सेकेंड हो गया ना, यानी कि कुलम्ब पर सेकेंड। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। समझ में आ गया बात? फिर समझ लो। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज
किसका चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। इसको सी से सूचित करते हैं। किससे? सी से। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। इसको एस से सूचित करते हैं। किससे? एस से। तो करंट का ऐसा मात्रक क्या हो गया? चार्ज बटा में कूलम बटा में सेकेंड। समझ में आ गया बात? कूलम बटा में आई मतलब विद्युत है, आई मतलब करंट। करंट। हाँ। और क्यू तो कूलम बटा में सेकंड हो गया। अरे चार्ज है क्यू और टी टाइम है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, यानी कि सी। कूलम को किसी से सूचित करते हैं? चार्ज इज इक्वल टू करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय सेकेंड। समझ में आ गया? चार्ज बाय टाइम और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और समय का सेकेंड अर्थात कूलम बाय सेकेंड। सी बाय एस, सी पर सेकेंड। आ गया समझ में? जिसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो एक फॉर्मूला भी बन गया। तो अब देखो, यदि तुमको क्यों निकालना है, पहले इसका मतलब लिख लो। अब आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। अब देखो, अब आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलम अर्थात सी। और समय का एसआई मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अतः विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? बताओ तो। मात्रक किसका सर? कूलम कूलम। सर हिंदी में लिखिए। पर सेकेंड, ताकि तुमको समझ में आ जाए इजीली। कूलम पर सेकेंड अर्थात सी एस या सी एस माइनस। समझ में आ गया बात? अब एक चीज सुन लो, I बराबर जब Q बटा में T है तो Q बराबर कितना होगा? I इंटू टी होगा। आई सर मल्टीप्लाई और T बराबर कितना होगा? टी बराबर हो जाएगा सर Q बटे I। क्यू बटा आई। समझ में आ गया बात? तो कोई दो को दिया रहेगा तो तीसरा निकाल देगा, इस पे न्यूमेरिकल बन जाएगा। समझ में आ गया बात? अब एक छोटा सा चीज सुन लो, एक एम्पियर की धारा, एक एम्पियर की धारा का मतलब क्या हो गया? एक एम्पियर की विद्युत धारा अर्थात 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर एक एम्पियर की विद्युत धारा का मतलब क्या? जब चार्ज का मान कितना हो? 1 कूलम और समय का मान कितना हो? 1 सेकेंड। जब आवेश का मान 1 कूलम तथा समय का मान 1 सेकेंड। तो जब आवेश का मान 1 कूलम हो और समय का मान कितना हो? सब 1-1 हो, तो जाहिर सी बात है करंट का मान भी कितना होगा? 1 होगा ना। तो when charge is 1 coulomb and time is 1 second, तब क्या होगा? तब I का मान जो हो जाएगा 1 कूलम बटा में 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 कूलम पर सेकेंड या 1 एम्पियर।
समझ में आ गया कंप्लीट। तो अगले में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे, वोल्टेज को देखेंगे और इसका देखेंगे ओम्स लॉ। समझ गए ना बात, और करंट के बारे में और चीज चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।